गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ क्लीनिंग ऑफ फूड, जिसके अंदर हमने मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़े थे कि हम फूड में कैसे उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या मेथड है। फर्स्ट मेथड था थ्रेसिंग, जो हम हमारे लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। थ्रेसिंग में थ्रेसर मशीन के थ्रू अनाज को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विनोविंग। विनोविंग क्या होता है? मतलब सूप टाइप है। फार्मर यूज दिस मेथड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन। किसान क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? अनाज और हस्क क्या होता है कि जो उसमें चारा टाइप का जो पार्ट होता है उसको अलग करने के लिए। विनोइंग इज डन विद द सपोर्ट ऑफ द वाइंड। विनोइंग किसके किया जाता है? हवा के सपोर्ट की वजह से किया जाता है। विच ब्लो अवे द लाइटर हस्क लिविंग द हैवियर ग्रेन टू फॉल डाउन थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आकर गिरती है, उसमें क्या होता है कि इसमें हवा के थ्रू जो लाइटर पार्ट होता है, जो हल्का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, दूर उड़ के दूर चला जाता है, और जो हैवी पार्ट होता है जैसे कि अनाज वगैरह, वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क और चैफ इज अलाउड टू फॉल डाउन फ्रॉम ए हाइट। इसमें क्या है कि हाइट से अनाज को ऐसे डाला जाता है, जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है कि यहाँ पे एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, अनाज को विनोइंग कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि उस सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ऊपर से उसमें से बेसिकली हमारी आम लैंग्वेज में हम इसको बरसाना टाइप बोलते हैं कि ऊपर से हम उसको डालते हैं, तो हवा के मतलब कि हवा की वजह से वो क्या करते हैं, जो हैवियर पार्ट होता है जैसे कि अनाज है, गेहूँ या बाजरा है, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा जो उसका लाइट पार्ट होता है जिसमें उसका जो भूसा टाइप होता है, वो क्या होता है, हवा से उड़ के दूर चला जाता है, मतलब वो उससे अलग हो जाता है। द हैवियर ग्रेन पार्टिकल फॉल डाउन वर्टिकली वाइल द हस्क बीइंग लाइट इज कैरिड अवे बाय विंड। इसमें क्या है कि जो हैवियर ग्रेन मतलब जो अनाज होता है, जो भारी हिस्सा होता है उसका, वो क्या करता है, वो नीचे वर्टिकली गिर जाता है। इसके अलावा जो उसका हस्क जो भी पार्ट होता है वो क्या करता है, हवा के थ्रू उड़ के दूर चला जाता है। दस द ग्रेन पार्टिकल फ्रॉम वन हीप एंड ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस द हस्क फॉर्म ए सेपरेट हीप। इसमें क्या होता है कि जो अनाज होता है उसका अलग से एक ढेर बन जाता है। उसके अलावा जो हस्क जो पार्ट होता है जो उसके अंदर जिससे हम सेपरेट कर रहे हैं, उसका थोड़ी दूर जाके एक डिस्टेंस पे एक अलग से उसका ढेर बन जाता है। द सेपरेट हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फोडर फॉर कैटल। अब जो हस्क है, जो अलग से हस्क जो सेपरेट हुआ है, उसका किस में यूज किया जाता है कि जो कैटल्स हैं हमारे, ठीक है, उनके फोडर के लिए, चारे के लिए वो यूज़ में लिया जाता है। कैटल्स क्या होता है, जो हम घर में गाय भैंस वगैरह पाल के रखते हैं, उनको कैटल बोलते हैं। नाउ ए डेज मशीन हैव स्टडीली रिप्लेसिंग ह्यूमन एफर्ट। आज के समय में ये सब काम क्या है, मशीनों के थ्रू होने लग गया है। उन्होंने ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस कर दिया। मतलब पहले ये काम सब क्या करते थे, आदमी करते थे। इस आज के टाइम में ये काम क्या है, मशीनरी के थ्रू होने लग गया है। इन फैक्ट्रीज एंड मिल लार्ज ब्लोवर फैन आर यूज टू ब्लो द एयर स्ट्रांगली। फैक्ट्री और मिल्स के अंदर क्या है कि बड़े ब्लोवर फैन होते हैं जो क्या करते हैं, हवा फेंकते हैं स्ट्रांगली, मतलब तेज़ हवा फेंकते हैं। टुडे स्पेशली डिजाइन विनोइंग मशीन विथ 3 और 4 सीव आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आज के समय में क्या है कि अलग से स्पेशली डिजाइन मशीन विनोइंग की मशीनें हैं जिसके अंदर 3 या 4 मतलब कि क्या चलना टाइप होते हैं, और उनको हर जगह उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेपरेशन का मेथड है दैट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसे कि हाथ से इम्प्योरिटीज़ को चुनना। जैसे हम बेसिकली घर में दाल वगैरह है उसके अंदर जैसे कोई कंकड़ वगैरह निकालते हैं, तो वो जो सेपरेशन का मेथड है उसमें क्या होता है कि भी दाल अलग हो जाती है और जो कंकड़ वगैरह या जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है वो अलग कर लिया जाता है, तो उसमें क्या है, उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेज। इस मेथड में क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट की या लार्ज साइज की जो इम्प्योरिटी होती है उसको, उसमें इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या हो सकता है, डर्ट भी हो सकती है, ठीक है, स्टोन कोई पत्थर हो सकता है, हस्क ऑफ फ्रॉम, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो गेहूँ और चावल और दाल की जो फसल है उसके अंदर से हम उसको हाथ के थ्रू निकालते हैं। If the quality of such impurities is usually not very large, this method is convenient। अगर जो इसके अंदर impurity है उस वो अगर ज़्यादा नहीं है तो ये मेथड क्या है, कन्वीनियंट है। यू माइट हैव सीन, जैसे कि क्या है कि अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो हैंड पिकिंग वाला मेथड कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम हाथ के द्वारा भी निकाल सकते हैं।
You might have been that before cooking rice and dal etc. your mother puts them in a big plate and clean them by picking out stone etc. manually. आपने देखा होगा जब घर में चावल और दाल वगैरह बनाई जाती है तो मम्मा क्या करती है, एक बड़ी प्लेट के अंदर उसको रखती है और उसके अंदर से जो कंकड़ वगैरह होते हैं वो निकालते हैं. This method is also used in coal mines where it is used to separate the coal dust and smaller particle of coal from the larger chunks. ये मेथड क्या है कि जो कोल मिन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर यूज में लिया जाता है. इस मेथड के थ्रू क्या होता है, जो कोयला की जो खान होती है कोल मिन्स, उसमें क्या किया जाता है, इसमें कोल की जो डस्ट होती है उसको स्मॉलर पार्टिकल से अलग करने के लिए, जो उसके लार्जर चंक्स होते हैं बड़े टुकड़े को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ किया जाता है. देखो नेक्स्ट हमारा जो सेपरेशन का मेथड है दैट इज सीविंग. सीविंग क्या होता है, मतलब छानना. दिस मेथड इज़ प्रीफर व्हेन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज़. ये मेथड कब प्रीफर है, जब हमारे पास जो मिक्सचर है वो डिफरेंट साइज़ में है. ठीक है, अलग अलग उनका साइज़ है. फॉर एग्जाम्पल पाउडर्ड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय फ्लोर बाय सीविंग. जो पाउडर्ड हस्क होता है कि जैसे कि हम आटा लेके आते हैं तो उस आटे को हमें छानना पड़ता है. उसके अंदर क्या होता है, ऊपर जो उसका चोकर निकलता है, जो पाउडर हस्क होता है वो उसको अलग कर दिया जाता है. ए सीव इज़ ए डिवाइस विच हैज़ मैनी स्मॉल होल इन इट. छलनी क्या होती है भी, इसके लिए हमें छलनी का यूज़ किया जाता है. जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है कि ये यहाँ पे आटा छान रहे हैं और उसके ऊपर जो उसमें जो भी हस्क का जो भी पाउडर्ड हस्क होता है वो अलग से निकाल दिया जाता है, मतलब एक चोकर टाइप निकलता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, सीविंग के अंदर काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी छेद होते हैं, जैसे कि छलनी के अंदर छेद होते हैं. विच अलो द स्मॉलर पार्टिकल टू पास थ्रू. उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर से निकल जाते हैं, जबकि द बिगर पार्टिकल रिमेन इंटैक्ट. और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो उस छलनी के ऊपर रह जाते हैं. सीविंग इज ऑल्सो डन टू रिमूव फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड फ्रॉम राइस और व्हीट ग्रेन्स. सीविंग का जो छानने वाली जो मेथड है इसका हम किस लिए प्रयोग करते हैं, जो अनाज वगैरह होते हैं उसको मिट्टी से अलग करने के लिए. ठीक है, जो चावल वगैरह गेहूँ वगैरह होते हैं, जो अनाज है उनको, जैसे उनके अंदर अगर कोई मिट्टी वगैरह मिक्स होती है तो उसके लिए छानने वाले मेथड का यूज़ किया जाता है. आगे देखिए. So far we have studied 4 method of separation. हमने 4 मेथड सेपरेशन के पढ़े हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ थ्रेसिंग. थ्रेसिंग में आपको बताया था कि थ्रेसिंग मशीन के थ्रू कैसे मतलब अलग किया जाता है. सेकंड इज़ विनोइंग. विनोइंग में क्या किया जाता है, हवा की मतलब हेल्प से उनको मतलब अलग से सेपरेट कर लिया जाता है. जो भी हस्क होता है उसको अलग कर दिया जाता है और जो ग्रेन होता है उसको अलग कर दिया जाता है. थर्ड इज़ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनकर हम क्या करते हैं, जो भी अलग इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है उसको अलग कर देते हैं. एंड सीविंग. सीविंग मतलब छान कर भी हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं. दीज मेथड आर गुड फॉर सेपरेशन पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम सॉलिड सच एज राइस पल्सिस ग्रेन और व्हीट फ्लोर. ये मेथड कब मतलब सेपरेशन के लिए गुड है, अच्छे हैं, जब हमारे पास सॉलिड मैटर प्रेजेंट है. जैसे कि हमारे पास चावल है, दाल है, अनाज है, गेहूँ का जो आटा है, ये सब क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं. बट समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे पास अगर इन चीज़ों कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर हमारे पास होता है तो उसको हम हैंड पिकिंग और विनोइंग के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses cannot be separated by above method. एग्जाम्पल के थ्रू में हम ले सकते हैं कि जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है, जो मतलब बिल्कुल हल्की इम्प्योरिटीज़ होती है, वो जैसे कि डस्ट है या फिर उसके अंदर कोई सोयल पार्टिकल्स है, मिट्टी के छोटे छोटे कण अगर उसमें जैसे चावल या दालों के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको इन ऊपर वाले मेथड्स के थ्रू उनको सेपरेट नहीं कर सकते. हाउ कैन वी सेपरेट सच इम्प्योरिटीज़. इस प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को हम किस प्रकार सेपरेट कर सकते हैं. अब देखो, द मिक्सचर ऑफ वाटर ग्रेन और राइस और दाल एंड पॉसिबली सम डस्ट एज वेल एज स्टोन पीस आर पुट इन ए बिग प्लेट. इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है भाई, अनाज दाल चावल वगैरह का जो मिक्सचर है वाटर के साथ, उसको क्या करते हैं, एक अलग से एक प्लेट के अंदर रखा जाता है. ऑन टिटलिंग इट द वाटर अलॉन्ग विद राइस स्लाइड डाउन, द हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन. इसमें क्या होता है कि जब इनको पानी के अंदर इन सब चीज़ों का मिक्सचर किया जाता है तो इसमें क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होता है ना, जो भारी होता है, वो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है. दिस सेपरेशन इन लेयर इज कॉल्ड सेंडिमेंटेशन. ये जो सेपरेशन है जो लेयर का, अलग अलग लेयर का, तो वो क्या कहलाता है, सेंडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है. वाटर दैट फ्लो आउट
ऑफ द प्लेट कैरी अवे डस्ट विद इट, और पानी क्या होता है उस प्लेट से फ्लो कर जाता है, बह जाता है और डस्ट पार्टिकल के साथ, और जो हैवियर पार्टिकल होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये मेथड क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, आगे के जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको जो पढ़ाया है एक बार उसका रिविज़न कर लेना। थैंक यू।